छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा नक्सली घिरे होने की खबर है। सेना ने टॉप नक्सली कमांडर हिडमा को सख्त चेतावनी दी है, सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार रहो। दूसरी ओर नक्सलियों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की ओर से एक चिट्ठी जारी कर तुरंत ऑपरेशन रोकने की मांग की है। इस वीडियो में हम इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, नक्सलियों और सेना की चिट्ठी और इस जंग का भविष्य समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। 21 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ के जंगलों में शुरू हुआ ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। 100 घंटों से ज्यादा समय से चल रहे इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने 1000 से अधिक नक्सलियों को चारों ओर से घेर रखा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की संयुक्त फोर्स ने नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में एक नया ट्विस्ट आया है। नक्सलियों और सेना की चिट्ठी। पहले बात करते हैं नक्सलियों की चिट्ठी की। 25 अप्रैल 2025 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस चिट्ठी में नक्सलियों ने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर चल रहे सैनिक अभियान को तुरंत रोकने की मांग की है, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी जवाब में सख्त रुख अपनाया। सूत्रों के मुताबिक फोर्स ने नक्सलियों के जन मिलिशिया सदस्य के जरिए एक पत्र भेजा, जिसमें PLGA बटालियन नंबर 1 के कुख्यात कमांडर हिडमा को साफ चेतावनी दी गई। पत्र में लिखा है, तुम लोग पूरी तरह से घिर चुके हो, सरेंडर करो वरना मरने के लिए तैयार रहो। ये चेतावनी दर्शाती है कि सुरक्षा बल इस बार नक्सलियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के तहत खुफिया जानकारी मिली कि करेगुट्टा पहाड़ पर माओवादियों का बटालियन नंबर 1 का बेस है, जहां टॉप कमांडर हिडमा और देवा मौजूद है। इसके बाद 21 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। CRPF, कोबरा, DRG, STF, बस्तर फाइटर्स और तेलंगाना की ग्रे हाउंड यूनिट ने मिलकर करेगुट्टा पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। करेगुट्टा पहाड़ का इलाका बेहद दुर्गम है। घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां नक्सलियों के लिए प्राकृतिक कवच का काम करती है, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि जवानों ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर नक्सलियों की हर हरकत पर नजर रखी है। इससे नक्सलियों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन चिट्ठी के बावजूद नक्सली शांत होने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उनकी ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। PLGA बटालियन नंबर 1 माओवादियों की सबसे खतरनाक सैन्य इकाई है और हिडमा जैसे कमांडर कई बड़े हमलों के मास्टरमाइंड रहे हैं। 2021 में सुकमा के तेकलगुड़ा हमले में हिडमा ने 22 जवानों की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन इस बार सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। इस ऑपरेशन का अब तक का नतीजा क्या है? 24 अप्रैल को 3 महिला नक्सलियों सहित 5 नक्सली मारे गए। 12 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया, जिनमें कंक्रीट के बंकर भी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि कई और नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन घने जंगल और ऑपरेशन की संवेदनशीलता के कारण पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 2025 में छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। अगर हिडमा और देवा जैसे कमांडर इस ऑपरेशन में पकड़े गए या मारे गए तो नक्सलवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा। CM विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा लक्ष्य नक्सलवाद का अंत करना है और ये ऑपरेशन उस दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन चुनौतियां क्या है? करेगुट्टा का इलाका दुर्गम है और नक्सलियों ने वहां IED और बंकर तैयार किए हैं। 2025 में IED हमलों में 300% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें कई जवान घायल हुए। फिर भी ड्रोन, सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर जैसे तकनीकों ने जवानों को मजबूत स्थिति में ला दिया है। नक्सलियों की चिट्ठी का क्या मतलब है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये चिट्ठी नक्सलियों की हताशा दिखाती है। वो जानते हैं कि इस बार बचना मुश्किल है, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना का जवाब साफ है, सरेंडर या मौत। बीजापुर में चल रहा ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ
भारत की सबसे बड़ी जंग है। नक्सलियों की चिट्ठी और सेना की चेतावनी से यह साफ है, अब आर पार की लड़ाई है। क्या हिडमा सरेंडर करेगा? क्या यह ऑपरेशन नक्सलवाद का अंत कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।